हेलो व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, जिसमें ना आपके पर्सन आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो ये आपसे कह नहीं रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स आपको क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपना अपने पार्टनर के ऊपर। आप हो सके तो उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार व्यूअर्स ज़रूर से ले लें। चलिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं और आखिर क्या चीज़ें हैं जो इन्हें कहने से रोक रही हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं, आखिर ऐसे क्या चीज़ है जो इन्हें आपसे अपने दिल की मन की बातें कहने से रोक रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन को रोक रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। होप, स्पिरिचुअल यूनियन, टेम्पटेशन, material and spiritual prosperity, special strength and choose wisely। अगर अभी यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। उसके अलग ही आपका हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 17, 8, 2, 15, 6, 9 एंड 7। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका अगस्त, फरवरी, जून, सितंबर एंड जुलाई मंथ। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर रोक रहे हैं, इनके पास जो बहुत सारे ऑप्शंस है ना, वो इस इंसान को रोका जा रहा है यहाँ पर ना कि क्या इनका आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं। क्या ये आपकी तरफ बढ़ने का जो डिसीजंस अपने मन में रख रहे हैं ना, वो डिसीज़न इनका सही है या नहीं है। कहीं इन्हें इस डिसीज़न पर बाद में पछताना ना पड़े, या कहीं ऐसा ना हो कि और जो इनके पास ऑप्शन है वो आपकी तरफ बढ़ने से ख़त्म ना हो जाए, या कहीं 4 लोग जो आपके आसपास के लोग हैं आपकी तरफ बढ़ते देख कुछ कहे ना, कुछ बोले ना, मतलब एक तरह से यहाँ पर इनके ऊपर आपके ऊपर कल को किसी तरह की उंगली ना उठे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने से तो रोक ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे कुछ कहने से भी यहाँ पर इस इंसान को रोक रही हैं। साथ ही साथ इन्हें रोका जा रहा है वो उम्मीदें जो इस इंसान की वक्त के जाने के साथ साथ यहाँ ख़त्म होती जा रही हैं, कम पड़ती जा रही हैं। उम्मीद रखने के नाम पर ये अकेले मात्र ही पर्सन रह गए हैं जो उम्मीद रख भी सकते हैं, जो उम्मीद छोड़ भी सकते हैं। तो इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर यही चीज़ें हो रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स अब आपकी तरफ बढ़कर या अपने दिल की बातें आपसे शेयर करने के मामले में अपनी उम्मीदें खोते हुए पा रहे हैं कि कहीं ये आपकी तरफ बात भी करें और ये उम्मीद के साथ आपसे बात करें, उम्मीद रखकर आपसे बात करें और इनकी वो उम्मीद टूट जाए। तो यहाँ पर व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल की बातें इसीलिए भी नहीं कह पा रहे क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं बटोर पा रहे, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं आ पा रही। जैसे कि एक होता है कि रिजेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अगर रिजेक्ट कर दिया तो, अगर आपने यहाँ पर गुस्सा कर लिया तो, अगर यहाँ पर आपने इस यूनियन को स्वीकारा नहीं तो एक वो उसके लिए ना रिजेक्शंस के लिए भी ना हिम्मत की ज़रूरत होती है, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, या मैसेज कन्वे करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए भी ना बहुत बड़ी इस फेज़ में आकर, इस सिचुएशन में आकर हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और वही हिम्मत यहाँ पर इस इंसान की व्यूअर्स कम पड़ रही है। ये पर्सन हालांकि अपने सरफेस एरिया पर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक इस कनेक्शन को लेकर टेम्पटेट हो रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये पर्सन सिर्फ अब इमोशंस को देखकर ही ना रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि अब रिश्ते में इमोशंस के साथ साथ एक मेटेरियलिस्टिक वे में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी भी रहे, यानी कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स साथ में लेकर चल रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ना ये अपनी फीलिंग्स आप तक साझा नहीं कर रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे कहीं ना कहीं इमोशंस ज़्यादा चाहते हो, इमोशंस की ज़्यादा उम्मीद करते हो, या आपके लिए रिश्ते का मतलब है इमोशंस।
लेकिन इनके लिए रिश्ते का मतलब अब ना इमोशंस और मेटेरियलिस्टिक वे में स्टेबिलिटी दोनों बन रहा है, दोनों में बैलेंस बन रहा है, दोनों में बैलेंस चाहिए। ठीक है, उसके अलग इनके आगे आ रही है इनकी वो ईगो, जिस रीजन के चलते भी व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने दिल में जो आपसे कहने की इच्छाएं हैं ना वो ये कह नहीं रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना कि रिजेक्ट कर दिया, ना बोल दिया तो ईगो हर्ट हो जाएगी। रिजेक्ट कर दिया, ना बोल दिया तो अल्टीमेटली ना एक होता है कि कल को अगर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने भी आते हो तो भी आपसे कुछ कह नहीं पाएंगे, तो भी आपसे कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर है, और उसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर अपने दिल की मन की बातें आपसे साझा नहीं कर रहे हैं, आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इन्हें रोक रही है। ऑप्शंस इनके पास हैं, या फिर इनकी एक भटकती सोच, इनके डे ड्रीमिंग करना, ये यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स है जो इन्हें ना आपसे अपने ही दिल की मन की बातें कहने से रोक रहा है। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ व्यूअर्स की क्या कहने की इच्छाएं हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आप दोनों के दूर जाने के पीछे की वजह भी ना मेटेरियलिस्टिक वे में चीज़ें बनी हैं, या तो ये कुछ और की उम्मीद कर रहे थे या इन्हें कहीं और कुछ और ज़्यादा मिल रहा था, जिस रीज़न के चलते इस इंसान ने ना अल्टीमेटली आपको नहीं चुना। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं अब व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 7 of Wands, 4 of Wands, 7 of Swords, 7 of Cups, Renewal, Queen of Pentacles, 8 of Wands, Knight of Pentacles, the Wheel, and overall energy है King of Pentacles। यहाँ पे व्यूअर्स आपका अर्थ एलिमेंट भी आ गया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली ये पर्सन व्यूअर्स ना आपको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये चाहते हैं आपके साथ कि आपकी इस रिश्ते की लीड लेना, इस रिश्ते को ना अपने पास चाहते हैं, आपको अपने पास चाहते हैं, क्योंकि आज भी ना इस इंसान को आप में अपना एक परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा हैं जो आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्हें लगता है कि इन्हें वो इज्जत आप ही दे सकते हो, इनकी केयर आप ही कर सकते हो, इन्हें वो प्यार आप ही दे सकते हो। मतलब एक होता है ना जब इंसान सोचता है कि भाई मैं किसको अपनी ज़िंदगी में अपने एक हस्बैंड या वाइफ के तौर पर देखता हूँ, या किस तरह का इंसान मैं देखता हूँ या देखती हूँ, तो इस इंसान के आगे ना आपकी पिक्चर जैसे मानो यहाँ पर बन जाती है। ये इस इंसान को आपका ही ख्याल यहाँ पर आने लगता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर इन्हें कोई और नहीं चाहेगा। आपने जितनी इनकी केयर करी है ना उतनी इनकी केयर कोई और नहीं करेगा। आपका प्यार ना ऐसा था जैसे कि वो एहसास दिलाता था कि आप इनका घर हो, परिवार हो। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स आपसे वही चीज़ें कहना चाह रहे हैं कि इन्हें ना जब भी एक हस्बैंड की बात आती है, वाइफ की बात आती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप ही इन्हें वो इज्जत दे पाओगे, या आपने ही इन्हें वो इज्जत दी, या आपके साथ चलने पर ही कहीं ना कहीं कंफर्ट इन्हें फील होगा कि आप इन्हें किसी भी तरह से जज नहीं करोगे जैसे पहले नहीं करते थे। बच्चों की तरह आपने इन्हें प्यार दिया, पैम्पर करा, केयर करी, हर तरह से आपने इन्हें संभाला। तो वो सब चीज़ें ना इन्हें आज भी अपने जहन में आपको लेकर चलती हुई फील होती हैं, और ये जो फील करते हैं ना वो ही आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स ये पर्सन थोड़ा डिफेंसिव ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि ये जो उम्मीद रख रहे हैं अगर वो उम्मीद टूट गई ना तो ये टूट जाएंगे। शायद ही उसके बाद इतनी तेजी से बिखरेंगे कि फिर उसके बाद ना स्टैंड नहीं ले पाएंगे अपने आप के लिए। शायद ये फिर से अपना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, अपने आप पर यकीन नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर की कैपेबिलिटी, एबिलिटी किसी पर भी इनको ना फिर से कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाएगा। जैसे कि होता है ना कि अगर सामने वाले ने अब की बार ना बोल दी ना, अब की बार इनकार कर दिया, तो किस्मत पर से भरोसा उठ जाएगा।
या एक नई शुरुआत मेरी ज़िंदगी में है या नहीं है, कब है, उन सब चीज़ों पर से यकीन ही यहाँ पर डगमगा जाएगा। और ये उस चीज़ के लिए ना अभी तैयार नहीं है, ये उतना हील नहीं हुए वे कि ये आपसे वो बात कहें और आपकी तरफ से रिजेक्शंस इन्हें मिले, तो ये उसके लिए ना इतने मजबूत नहीं है कि ये फिर से उठकर खड़े हो जाएँगे। उसके बाद शायद ये बिखर ही जाएँगे। तो आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं कि मैं ना अब उस स्टेज पर, उस मेंटल स्टेज पर नहीं हूँ, जहाँ पर ना मैं फिर से गिरकर उठ जाऊँ। कहना चाह रहे हैं कि हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी में, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत नहीं देख रहा या नहीं देख रही। मैं बल्कि शुक्रगुज़ार हूँ उस चीज़ का जो तुमने मुझे रिश्ता दिया, जो तुम मुझे एक वक़्त पे रिश्ता देना चाहते थे। ये तो जो तुम्हारे से मुझे वो रिश्ता मिला, उसको मैंने जिया। उसमें सुकून, उसमें प्रॉस्पेरिटी वो मैंने जी है। और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो चीज़ें ना फिर से नए सिरे से शुरू हों। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ और एक नई डायरेक्शन के में हम चलें, एक नई दिशा की तरफ हम बढ़ें। हम दोनों ना अब की बार जो सफ़र शुरू करें, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें कोई छुपाव ना हो, उसमें कोई चीटिंग, कोई कन्फ्यूज़न, कोई ढेरों सारे ऑप्शंस या भ्रम ना हो। ये चाहते हैं आपसे कहना, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं पास्ट में करा गया इनका वॉक अवे या फिर जो पास्ट में इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया और ऑप्शंस की तरफ ये भागे और ऑप्शंस की वजह से जो भटके ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को एम्बैरेसिंग करती है। और उस एम्बैरेसमेंट के चलते ही ना व्यूअरशिप पर्सन एकदम पक्के नहीं हो पा रहे हैं। एकदम अपना इरादा जो इनका आपकी तरफ बढ़ने का है, आपसे बात करने का है, अपने खुद के उस इरादे को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर ना सफल नहीं बना पा रहे हैं। उसको लेकर ये पर्सन एक तरह से आप ये कहिएगा सही शब्दों का ये पर्सन चयन नहीं कर पा रहे, सही शब्दों को ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब करके इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लॉयल्टी को दाँव पर लगा दिया। इन्होंने यहाँ पर ना अपनी सोच को, अपनी कैपेबिलिटी को, सबको जैसे मानो एकदम दाँव पर लगा दिया। और यहाँ पर अगर इस बार आपने इन्हें ना ना बोला ना, तो फिर इनका जो रया-सया अपनी किस्मत को लेकर है एक उम्मीद कि भई आज भले बिगड़ रही है, आज भले बिगड़ गई, मेरी खुद की गलतियों से बिगड़ गई, लेकिन आने वाले वक़्त में मेरी किस्मत ज़रूर से बदलेगी, ज़रूर से सुधरेगी, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक ऐसी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि बहुत दर्द है इस इंसान की एनर्जी में, इस इंसान की सोच में, और वो दर्द ना कभी-कभी इस इंसान के गुस्से के तौर पर यहाँ पर बढ़ता है। इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छा है व्यूअर्स कि ये गिरकर फिर से उठने की स्थिति में अब नहीं रह गए हैं। इनका पूरा सफ़र इन्हें समझ में आ गया है। इनके इनके पूरे सफ़र ने इन्हें वो लेसन दे दिया है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें दर्द मिला है। और अब इनकी हिम्मत नहीं है फिर से गिरकर उठने की। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि आप ना इन्हें गिरते हुए देखो, ठीक है? या किसी तरह से आप इन्हें ना टूटते हुए देखो, ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि इन्हें ये चीज़ें पता है कि इस बार ये टूटेंगे ना तो ये सँभलेंगे नहीं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि आस-पास के लोग जानते हैं बहुत जजमेंटल हैं और उनकी जजमेंटल सोच को लेकर या उन लोगों के प्रेशर को लेकर, उनकी जली-कटी बातों की वजह से ना इस इंसान ने एक वक़्त पे आपको पीछे छोड़ा। और अभी भी कहीं न कहीं इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि उनकी जली-कटी बातों से ये फाइट कर पाएँ। अब तो बल्कि ये और कमज़ोर पड़ रहे हैं और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इनकी बातें कुछ ऐसी हैं व्यूअर्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा दिल इनका टूटा हुआ है और ये अपने आप को उस स्थिति में पा रहे हैं कि शायद ये इस टूटे हुए दिल के साथ आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएँगे। अगर ये बढ़ भी गए तो शायद ये आपको, इस रिश्ते को सही तरीके से सँभाल नहीं पाएँगे। उससे जुड़ी हुई ज़िम्मेदारियों को ये नहीं सँभाल पाएँगे। तो इनके साथ ये हो रहा है, जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं कि जिन उम्मीदों के सहारे, जिन सपनों के सहारे या जिस काश, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाता, ये टूटे। क्योंकि अब इनके पास रया-सया ना यही चीज़ें हैं जो इन्हें स्टैंड लेने दे रही हैं या इन्हें खड़ा कर रही हैं। अगर ये चीज़ें भी टूट गई ना तो ये अपने आप को सँभाल नहीं पाएँगे।
ये पर्सन व्यूअर्स वो वर्जन देख रहे हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी कैसी हो सकती है। मतलब वो सपने इन्हें दिख रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ने पर इनकी जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो सकती है, उसका इंतज़ार इन्हें है। लेकिन उस उम्मीद का, उस सपने का टूटने का डर इस इंसान को यहाँ पर रोक रहा है। वो चीज़ें इनके अंदर, वो उम्मीद, वो हिम्मत यहाँ पर नहीं लेकर आ रहा है। और मैं आपको देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, मैसेजेस दीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के डिवाइन गाइड कीजिए। गोल, डिस्टरबेंस, काम, रॉबरी, एक्सीडेंट, जस्टिस एंड बॉटम इज इंट्रोवर्ट। ऐसे भी चांसेस हैं थोड़ा सा ये इंट्रोवर्ट टाइप के भी हैं, मतलब तुरंत से अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। क्योंकि आपसे अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये थोड़े से ना बदल गए हैं, ये इंट्रोवर्ट हो गए हैं। भले पहले अपनी बातें एकदम से बोल दिया करते थे, लेकिन अब हालातों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी आवाज़ को दबाना सिखा दिया है। कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं, अपनी आँच को देखकर अपने मन को शांत नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस होती है। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई मुझसे, मेरे सीने में से दिल जो है ना वो छीन कर लेकर जा रहा है। एक मूवमेंट पर ये लगता है कि वो ले जाए तो शायद अच्छा है, तो अगले मूवमेंट पर ये लेकर दिल करता है कि वो एक दिल ही तो है जो कहीं न कहीं इन्हें शांत भी कर रहा है, वो इन्हें रुला भी रहा है। अगर वो भी इनके पास चला गया तो इनके पास ना जीने की वजह खत्म हो जाएगी। आपसे कहना चाह रहे हैं कि न्याय नहीं दे पाए आपको, न्याय ना खुद को दिला पाए, ना खुद आपको दिला पाए। भला फिर ये अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएँगे? ऐसा लगता है जैसे मानो कि इन्हें वो चोट लगी है, इनकी ज़िंदगी में इनका वो एक्सीडेंट हुआ है जिसके बाद ना ये आज तक उठ नहीं पाए गिरकर। नहीं समझ आ रहा क्या इनका गोल है, क्या इनका गोल नहीं है। कुछ अपनी ज़िंदगी को लेकर ना ये पर्सन व्यूअर्स सोच नहीं पा रहे हैं। और फिर उसके अलग इन चीज़ों ने, इन हालातों ने इनकी आवाज़ को जैसे ख़त्म कर दिया हो, मार दिया हो, वो अलग इनकी ज़िंदगी का एक अलग ट्रॉमा है। तो व्यूअर्स देखो, ये इंसान ना कहीं अपने वक़्त की हालातों की बहुत गहरी चोट खाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चोट आप ही को लगी है। भले आपको चोट मारने वाले ये पर्सन बने, लेकिन इनको भी यहाँ पर बहुत गहरी चोट लगी है। और उस गहरी चोट के चलते ही ना व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन अपनी आवाज़ को अब उठा नहीं पा रहे। इन्हें लग रहा है कि अब अगर ये कुछ बोलेंगे भी ना तो भी उसका कोई रिज़ल्ट नहीं इन्हें मिलेगा, उसका कोई आउटकम नहीं इन्हें मिलेगा। तो वो परसेप्शंस इन्होंने अपना बना लिया है और इसी रीज़न के चलते बहुत कुछ ऐसा है जो चाह कर भी कह नहीं रहे हैं। हालाँकि मैं देख लेती हूँ इनकी तरफ से आपकी तरफ ये बातें कहने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, और कब तक बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें कही जाएंगी या नहीं। डिवाइन गाइड कीजिए और कब तक कहने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। देखो व्यूअर्स, अपने अट्रैक्शंस के चलते, अपनी फीलिंग्स के चलते ये पर्सन ना लोगों से सलाह मशवरा करके आपसे बात करें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब अपने दिल की, मन की बातें आपसे शेयर करें, लेकिन ये खुद से अप्रोच नहीं करेंगे, किसी से या तो गाइडेंस लेंगे या किसी को ये पर्सन मीडियम बनाकर आपसे बात करेंगे। वहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन ना अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रखेंगे, बजाय अपने इमोशंस, फीलिंग्स को आपके सामने रखने के, अपने इमोशंस पर पर्दा डालने की, उनको डिफेंड करने की ये ज़्यादा कोशिश करेंगे। क्योंकि ये नहीं चाहते कि अब आप ना इनके इमोशंस को देखो, इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को देखो, इनके गिल्ट को देखो, या फिर ये नहीं चाहते कि सामने वाला इन्हें उस हालात में देखे जहाँ पर ये गिल्टी हैं, जहाँ पर ये अकेले हैं। ठीक है? सो
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, डायरेक्ट इनकी तरफ से तो कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटीज़ व्यूअर्स बनेंगी। और ये पर्सन व्यूअर्स किसी और को मीडियम बनाकर, माध्यम बनाकर आपकी तरफ मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, वक्त ये पर्सन ले लेंगे इस चीज़ में, क्योंकि इन्हें डेफिनेटली व्यूअर्स अपने आप को संभलने की, अपने आप को संभालने की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है, जैसे कि हम रीडिंग में भी देख चुके हैं। ठीक है, सो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। क्लेम ज़रूर से कीजिएगा, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से दीजिएगा, क्योंकि आपने जिस इंसान से प्यार किया है वो इंसान सच्चा है, वो प्यार सच्चा है। बस हालातों, वक्त और किस्मत की वजह से यहाँ पर आप दोनों की ज़िंदगी में ये चीज़ें आप दोनों को देखने को मिली हैं। कभी वो हिम्मत नहीं कर पाए तो कभी आपने हिम्मत नहीं कर पाई, और इसी रीज़न के चलते ये वक्त अल्टीमेटली आप दोनों के हाथों से फिसल गया। तो बस आपके केस में ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हालाँकि इनकी तरफ से अप्रोच आएगी, आप अपनी तरफ से कोशिश अगर कर सकें तो आप उस अप्रोच को समझिएगा, उसकी गहराई को, उसकी बात को समझिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।